नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आज मैं यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी भारतीय सरकार, केंद्र सरकार के द्वारा लागू यूजीसी कानून, जो कि एक काले कानून के रूप में देश में देखा जा रहा है, मैं उस पर बातचीत करने के लिए आया हूं। भारत जो कि लोकतांत्रिक व्यवस्था का देश है, एक जनतांत्रिक व्यवस्था का देश है और गणतांत्रिक व्यवस्था का देश है, जिसके अंदर संपूर्ण नागरिकों के लिए एक संवैधानिक अधिकार संविधान के द्वारा दिए गए हैं और संविधान में द्वारा दिए गए अधिकार और संविधान की मान्यता है कि देश में रहने वाले प्रत्येक नागरिक को एक समान अधिकार प्राप्त होने चाहिए। कानून की नजर में आला और अदना बराबर होता है, ना कोई गरीब ना कोई अमीर। और न्याय की परिभाषा में यह है कि अपराधी किसी भी जाति का हो, किसी भी वर्ग का हो, किसी भी समुदाय से आता हो, अपराधी को किसी भी कीमत पर बख्शा न जाए। उसकी जगह जेल में सलाखों के पीछे होनी चाहिए। लेकिन जो बेकसूर है, जो निरपराध है, जिसका कोई कसूर नहीं है, उसे किसी भी कीमत पर सजा का प्रावधान नहीं होना चाहिए। आज सरकार ने जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है, उसके द्वारा एक ऐसे काले कानून का निर्माण किया और निर्माण करने से पहले, लागू करने से पहले न तो किसी शिक्षाविद से पूछा, न देश के अंदर इसकी चर्चा हुई। अचानक 13 जनवरी 2026 को यह कानून देश के माथे पर ठोक दिया गया। इस कानून के द्वारा विद्यार्थी जीवन में उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्रों के अंदर वैमनस्यता की वातावरण पैदा हो गया। आज हम देख रहे हैं कि सड़कों पर जिन छात्रों को अपने विद्यालय के, महाविद्यालय के कैंपस में होना चाहिए, जिनको भाईचारे के साथ अपने पठन पाठन के कार्य में लगना चाहिए, वो सड़क आंदोलित होकर आज वो छात्र सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं। आज मैं देख रहा हूं सोशल मीडिया के माध्यम से तमाम सरकारी जॉब में कार्यरत आईएएस, आईपीएस और भारतीय जनता पार्टी के तमाम राजनीतिक दलों में काम करने वाले बूथ से लेकर उच्च पदों पर आसीन अपने पदों से इस्तीफा दे रहे हैं। आखिर ऐसी क्या आवश्यकता थी? इस देश के अंदर केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो अपनी नीतियों के लिए जानी जाती थी कि देश सर्वोपरि है, राष्ट्र सर्वोपरि है, भारत माता से बड़ी कोई माता नहीं और राष्ट्र धर्म से कोई भारत धर्म नहीं, ऐसी सरकार ने आखिर क्यों ऐसे एक काले कानून को जन्म दिया? आज इस देश के अंदर SC ST एक्ट जैसे कानून ने जहां हिंदू समाज को वैमनस्यता की आग में झोंका था, आपसी द्वंद्व और भाईचारे के लिए एक बड़ी समस्या बनी हुई थी, वहीं यूजीसी का कानून छात्रों के जीवन में भी एक तूफान लाकर खड़ा कर दिया है। आज बहुत सारे छात्र और उनके परिजन इस बात से दुखी हैं। दूसरा, इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता ने अपने प्रतिनिधि चुनकर भेजा, वो हमारी विधानसभा हो अथवा लोकसभा, और विधानसभा लोकसभा में बैठकर अपने क्षेत्र की जनता के लिए उनकी समस्याओं का समाधान करने वाले जनप्रतिनिधि भी चुपचाप बैठे हुए हैं। मुझे आज याद आती है महाभारत काल की, कि महाभारत काल में भीष्म पितामह जैसा पराक्रमी योद्धा भी पूरी राज्यसभा के बीच द्रौपदी के हो रहे चीरहरण को रोक नहीं सका, क्योंकि उनकी मजबूरी थी हस्तिनापुर के साथ बंधे होने की, इसलिए इतना बड़ा अत्याचार सहा उन्होंने देखा। आज उसी तरह से केंद्र की सरकार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और सवर्ण समाज के द्वारा चुने गए बहुत सारे जनप्रतिनिधि सांसद और विधायक के रूप में हमारी विधानसभा और लोकसभा में बैठे हैं, जिन्हें यह दिखाई नहीं देता और मूक बनकर बैठे हुए हैं। आज आने वाली पीढ़ियों के लिए यह काला कानून कितना अभिशप्त होगा। हम बात करते हैं एक संविधान एक देश की, हम बात करते थे एक टैक्स और एक देश की, हम बात करते थे एक पेंशन और एक नौकरी की। आज ये सब कथनी और करनी में अंतर दिखाई दे रहा है। ये चिंता का विषय है। मैं महामहिम राष्ट्रपति, भारत सरकार और मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली से मैं मांग करता हूं, उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि इस काले कानून को वापस लिया जाए। यह असंवैधानिक है और संविधान की मूल भावना को आहत करता है। जहां समानता और स्वतंत्रता का अधिकार है, उसकी इस भावना को आहत करने वाला यह कानून शीघ्र वापस लेना चाहिए, वरना इसके परिणाम बहुत
दूरगामी और देश के हित में नहीं होंगे। वंदे मातरम। भारत माता की जय।